हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि कच्चे आम से बन कर के तैयार होती है। तो यहाँ पर हम एक नहीं दो रेसिपी लेकर आए हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा ही आम का इस्तेमाल किया है। तो हमने यहाँ पर मीठे आम का इस्तेमाल किया है। आप यदि खट्टे आम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें चीनी या फिर मिश्री जो भी यूज करेंगे वो ज़्यादा लगेगी। तो हमने मीठे आम का इस्तेमाल किया है। तो आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से इस रेसिपी को बनाना है और लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस रेसिपी को आप 1 साल तक स्टोर करके रखेंगे तब भी ख़राब नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर आम को छील लिया है। छीलने के बाद इसे बढ़िया से धुल लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। तो आम में बहुत ही कड़ी गुठली हो गई है, तो इसे किनारे से काट करके हमें अलग कर लेना है और गुठली को हमें अलग कर लेना है। तो इसी तरह से आम को हमें छोटे छोटे पीस में काट करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सारे आम को काट करके तैयार कर लिया है और गुठली को हमें अलग कर देना है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने कुकर लिया है। कुकर में सारे आम को हमें ट्रांसफ़र कर देना है। आप चाहें तो इस प्रोसेस को कढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन कुकर में बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होगा। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और थोड़ा सा हमने रेगुलर वाला नमक डाला है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें हम 2 सीटी आने तक इसे हमें पकाना है। तो हमने बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल किया है। आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो इस रेसिपी को बनाने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि 2 सीटी में आम बहुत ही बढ़िया से गल करके तैयार हो गया है। तो कलछी की मदद से इसे हम बढ़िया से फेंट लेंगे। तो इस आम को चाहे तो आप मिक्सर जार में पीस करके भी स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका और बताएंगे। तो यहाँ पर हमने बड़ी वाली छन्नी ली है और छन्नी में हम आम के पल्प को डालेंगे और कलछी की मदद से हम छन्नी में अच्छे से आम को छान लेंगे। इस तरह से जो भी रेशे आम के रहेंगे या फिर आम के छोटे बड़े चंक्स रहेंगे वो बढ़िया से छन करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसी तरह से सारे आम के पल्प को छान लेंगे। इस तरह से कैंडी बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगी, बहुत ही स्मूथ बनेगी। तो यहाँ पर हमने आम के पल्प को छान लिया है। आप देख ही सकते हैं जो भी रेशे थे वो छन्नी में आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में आम के सारे पल्प को डाल देना है और इसमें तेल या फिर घी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें 2 मिनट के लिए पका लेना है। तो लगातार चलाना ज़रूरी है। यदि आप चलाना छोड़ देंगे तो ये तले में पकड़ सकता है, जिससे आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए आम के पल्प को हमें पकाना है। तो 2 से 3 मिनट हो गया आम के पल्प को पकाते हुए। तो इसमें अब चीनी डालेंगे। आप इसकी जगह पर मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने मीठे आम का इस्तेमाल किया है, इसीलिए हम यहाँ पर चीनी कम डाल रहे हैं। खट्टे आम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चीनी की मात्रा ज़्यादा रखिए, तभी ये रेसिपी बढ़िया बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर पकाते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है। आप देख ही सकते हैं कि पहले की अपेक्षा आम का जो पल्प है गाढ़ा हो गया है। तो इसमें हम 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे और इसे बढ़िया से मिला लेंगे। तो जैसे जैसे ये पकेगा ठीक होता जाएगा। तो इसे पकाते हुए हमें 8 से 9 मिनट हो गया है। तो आप देख ही सकते हैं कि पहले की अपेक्षा ये गाढ़ी हो गई है। तो इस रेसिपी को और भी चटपटा बनाने के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच सौंफ डालेंगे और एक हमने लाल मिर्च का यूज़ किया है। मीडियम फ्लेम पर मसाले को हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है। बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हल्का सा इसमें क्रंच हो जाए तब तक इसे भूनना है। तो आप देख ही सकते हैं इसे भूनते हुए 2 मिनट हो गया है। मसाले को ठंडा करके दरदरा पीस लेना है, बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम 2 रेसिपी बनाने वाले थे, तो हमने आधा पल्प को अलग कर लिया है और आधे पल्प में हम जो मसाला बना करके तैयार किए थे तो इसे दरदरा कूट लिया है, इसे ऐड कर देंगे। अब मसाले को हम आम के पल्प में बढ़िया से मिला लेंगे। इस तरह से मसाला डाल देने से ये कैंडी बहुत ही चटपटी और टेस्टी बन करके तैयार होती है। आप चाहें तो इसे सादा भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा मसाला का यूज़ करेंगे तो बहुत ही चटपटी बनेगी। अब कैंडी देखने में सुंदर लगे तो हमने यहाँ पर चुटकी भर ग्रीन फूड कलर का यूज़ किया है। यदि आपके पास है तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। इससे स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा। कलर डाल देने से कैंडी देखने में बस सुंदर लगती है, तो हमने यहाँ पर कलर का यूज़ किया है। अब इसे हमें 1 मिनट के लिए और पका लेना है।
तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि पहले की अपेक्षा आम का जो पल्प है और भी गाढ़ा हो गया है। तो अब इससे ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, गैस को बंद कर देंगे और चलिए चलते हैं इसे जमाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट लिया है। अब प्लेट में हल्का सा हमें तेल अप्लाई करना है। आप यहाँ पर तेल या फिर घी जो भी लगाना है उसको लगा सकते हैं। अब इसमें 2 कलछी हमने आम का पल्प डाला है और इसी तरह से प्लेट को हमें रोटेट करना है। इस तरह करने से जो आम का पल्प है बढ़िया से बराबर प्लेट में फैल जाएगा। तो यहाँ पर इसे रोटेट करते हुए पूरा प्लेट में हमें फैला लेना है। इसे न ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने प्लेट में इसे बढ़िया से फैला लिया है। अब आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे वो तरीका अपना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कलछी हमने आम का पल्प डाल दिया है। अब कलछी की मदद से जिस तरह से हम डोसा बनाते हैं उसी तरह से हमें आम के पल्प को बढ़िया से फैला देना है। तो चारों तरफ से इसे एक बराबर साइज़ में फैला करके तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने 2 प्लेट को तैयार कर लिया है। अब इसे हम या तो पंखे में सुखाएंगे या फिर धूप में सुखाएंगे तो बहुत ही जल्दी ये सूख करके तैयार होगा। पंखे में सुखाएंगे तो 3 दिन लग सकता है। तो यहाँ पर हमने रात भर पंखे में सुखाया है और 1 दिन के लिए हमने धूप में डाला था। तो यहाँ पर हमारा जो आम का पापड़ है बढ़िया से सूख करके तैयार हो गया है। तो अब चाकू की मदद से इसकी किनारी को हमें छुड़ा लेना है। और आप देख ही सकते हैं कि हमने तेल का यूज़ किया था, कितना आसानी से आम का पापड़ निकल के तैयार हो गया है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। हमने यहाँ पर लाल मिर्च का यूज़ किया है, जीरा और हमने सौंफ डाला है। तो सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। तो अब आम पापड़ को हमें रोल करना है। तो इसी तरह से टाइटली हाथों से हमें बढ़िया से इसे रोल करके तैयार कर लेना है। तो आप देख ही सकते हैं कि एक रेसिपी में आप 2 तरह से इसे यूज कर सकते हैं। तो आप इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे तो ये आम पापड़ बन जाएंगे और इसे छोटे पीस में कट करेंगे तो एक कैंडी के रूप में बन करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरा प्लेट भी आम का जो पापड़ है उसे निकाल करके तैयार कर लिया। आप देख ही सकते हैं दोनों पापड़ हमारे बढ़िया से बन करके तैयार हो गया है। आप ऐसे भी रख सकते हैं और बर्फ़ी के पीस में काट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आम के पापड़ को रोल करके तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पर आम का पापड़ नहीं कैंडी बना करके तैयार करना है, तो इसे रोल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दूसरा पापड़ भी हमने रोल करके तैयार कर लिया है। इसे बढ़िया से हमें चिपका देना है। अब इसे छोटे छोटे पीस में हम काट करके तैयार कर लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया टेस्टी ये कैंडी बन करके तैयार होती है। देखने में ये कैंडी इतनी सुंदर लगती है कि आप एक बार बना लेंगे तो बच्चे कभी बाहर की कैंडी खाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया यम्मी टेस्टी कैंडी बन करके तैयार हो गई है। लुक में कितनी बढ़िया लग रही है। अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी कैंडी को काट करके तैयार कर लिया है। इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में रखें या फिर फ्रिज के बाहर। तो दोस्तों, मेरी वीडियो थोड़ी भी आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।